हेलो बच्चा लोग, सेकंड क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। इस सीरीज़ में हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो लेट्स सी, ये 2018 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो। ओके, देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो आपको समझना पड़ेगा ये ग्राफ क्या करता है और ऑप्शंस क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ 1 एटॉमिक आइडियल गैस जो है वो अंडरगोज होता है साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस पता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, तो बता रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्रोसेस 1 जो है आइसोकोरिक है। प्रोसेस 1 आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक का क्या मतलब होता है, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अब हम लोग देखेंगे ग्राफ में, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका क्या मतलब होगा, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो लेट्स सी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो ये ऐसा होना चाहिए था, जबकि ये क्या है, कर्व लाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा प्रोसेस सही नहीं है। तो इसको इरेज कर दें ताकि नेक्स्ट ऑप्शन के लिए देख लें। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है, नॉट एन आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बताया मैंने, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ अगर होता, आइसोकोरिक प्रोसेस होता, तो टेम्परेचर के पैरेलल होना चाहिए लाइन, या वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर होना चाहिए था, वॉल्यूम वाले ग्राफ पे, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड ऑप्शन, प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। प्रोसेस 2, हम लोग प्रोसेस 2 को देख लें। प्रोसेस 2 में क्या है, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इस तरह के केस में, जैसे गैस एब्जॉर्ब्स हीट, गैस रिलीज हीट, ऐसा जब भी आए तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही कहता है। अब इस प्रोसेस में देखो, गौर से देखो, प्रोसेस 2 में ये जो है प्रोसेस 2, दिस वन इज पैरेलल, मतलब परपेंडिकुलर है ना। देखो परपेंडिकुलर टू टी है, या पैरेलल टू वी बोलो। तो ये क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो लेट्स गो देखें, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो इसका क्या मतलब होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट का एक ही मतलब होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे डी यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो। पिछले क्वेश्चन में देखा था, पहले क्वेश्चन में, कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर से। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो इंटरनल एनर्जी घटा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट अभी हम लोग भी यूज करेंगे। तो लेट्स पुट दिस थिंग इनटू दिस इक्वेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट जो है, इसमें क्या हो रहा है, हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ओके, यानी वर्क डन जो है पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। समझ गए हम लोग, क्लियर है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। वर्क डन कैसे हो रहा है इसमें, अब देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये सिस्टम को समझेंगे हम लोग। अब देखो सेकंड प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होता है, डी डब्ल्यू पॉजिटिव है, डी डब्ल्यू पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव है भाई, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, जो हीट उसको दिया तो उसने क्या किया, अपना एक्सपेंशन कर लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। ये मान लो पिस्टन है, अगर आपने इसमें हीट दिया तो ये क्या करता है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो जा रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, वर्क डन, इस ये वर्क डन चेंज हो गया, डेली वर्क डन इसमें पॉजिटिव आया, ठीक है।
तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो तो क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो डी डब्ल्यू पॉजिटिव होता है। अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव हुआ इसका क्या मतलब है, डी क्यू भी पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो, यहाँ से हमने देखा डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू होना चाहिए, तो डी क्यू भी पॉजिटिव होगा। और डी क्यू पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। याद करो जो साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं, डी क्यू पॉजिटिव कब होता है, जब हीट एब्जॉर्ब होता है। निगेटिव कब होता है, जब हीट क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द सिस्टम, है ना। डी डब्ल्यू कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। निगेटिव कब होता है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, या बाय या ऑन। ठीक, तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग को ध्यान में रखना है। तो दो कंसेप्ट यूज हो गया सेकंड में, एक ये और दूसरा हमारा फर्स्ट लॉ वाला। ठीक है, और तीसरा कंसेप्ट ये भी मान लो, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन, प्रोसेस 4 में गैस रिलीज हो रहा है। तो देखो अब सिंपल है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की बात ही नहीं है। प्रोसेस 4 भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे प्रोसेस 2 का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, देखो ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ। इंटरनल एनर्जी भी इसका क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो फिर यहाँ से डी क्यू इक्वल टू फिर डी डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखना है डी डब्ल्यू का साइन क्या होता है, क्योंकि हमारे पास डी क्यू के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डी डब्ल्यू के बारे में हो सकता है। क्या होगा, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और डी डब्ल्यू अगर नेगेटिव होता है तो डी क्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। और डी क्यू कब नेगेटिव होता है, अभी तो हमने पढ़ा, जब गैस का टेम्परेचर, जब इसका हीट उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं, यानी गैस वो रिलीज करता है सिस्टम, तो रिलीज करेगा। तो ये भी पॉइंट सही है, तो ये सही है, ये सही है। नाउ सी, प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबारिक। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। आइसोबारिक का क्या मतलब होता है, चौथा देखें, नॉट एन आइसोबारिक ऐसा बोला जा रहा है। कौन सा प्रोसेस भाई, प्रोसेस 1 एंड 3। तो नॉट आइसोबारिक का क्या मतलब होता है, आइसोबारिक अगर आइसोबारिक है तो इसका मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अब हम लोग देखो, अब क्या आ गया, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, गैस लॉ। ठीक है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 3 हम लोग देख रहे हैं, प्रोसेस 1 एंड 3 को। अब इस चीज़ को गौर से देखेंगे। यहाँ से टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/NR इंटू V। ठीक है, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मान लो कोई कांस्टेंट m मान लो इंटू V कांस्टेंट, तो ये T इक्वल टू mv क्या हो गया, y इक्वल टू mx टाइप का कोई रिलेशन हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, दिस शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है नहीं ना, गौर से देखो, ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है। दैट्स मीन कि जो हमने एजम्पशन लिया कि प्रेशर कांस्टेंट होगा वो नहीं है, यानी कि प्रेशर विल नॉट बी ए कांस्टेंट, प्रेशर नॉट कांस्टेंट इन दिस केस, यही हुआ। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो हमारे आंसर क्या हो गया, 2 B C एंड D। क्लियर है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वो कर लेना, क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इस तरह से मिलते रहें, जेई एडवांस के या जेई मेंस के, या डिफरेंट टॉपिक पे कंसेप्ट में क्लियर कर सको। ओके,
टेक केयर, सी यू।